हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑल अबाउट। एजुकेशन ऑल अबाउट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया को समझेंगे। मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें पहला चरण होता है अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिक्षेपण। अंतःग्रहण प्रक्रिया चरण के दौरान भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरा, पाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पाचन अंगों के माध्यम से भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। अवशोषण प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों में उपस्थित अवशोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा इत्यादि का अवशोषण किया जाता है। अब स्वांगीकरण प्रक्रिया चरण प्रक्रम के दौरान विभिन्न पोषक तत्वों का जो अवशोषण हुआ है उसका शरीर के विभिन्न अनुरक्षण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। बहिक्षेपण माध्यम से विभिन्न वर्ज्य पदार्थों का, विभिन्न वेस्ट मटेरियल को हम लोग शरीर से बाहर करते हैं। चलिए अब इस चित्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न पाचन तंत्र के अंगों को समझते हैं तथा भोज्य पदार्थों के मार्ग का, भोज्य पदार्थों के चैनल की, भोज्य पदार्थ कहाँ से कैसे गुजरता है और भोज्य पदार्थों के गुजरते समय भोज्य पदार्थों में किस जगह पे कौन सा एंजाइम यानी रासायनिक पदार्थ मिलता है और मिलने के बाद उनका पाचन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझते हैं। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि सभी नाम जो रासायनिक पदार्थ होते हैं एंजाइम के, वो आपको याद करना है, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक, बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप सभी टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन नहीं करते, उसके बारे में नहीं बताते, तब तक आपको सही मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी मैं इस चित्र के माध्यम से सारा डिटेल आपको बताऊंगा, उसके बाद सब कुछ लिखा हुआ आगे स्लाइड में पढ़ के सुना दूंगा। इसका PDF आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां से PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ना है। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इस चैनल का लाइक टारगेट मैं 500 रखता हूं। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके बिना ये पॉसिबल भी नहीं है। तो आप सभी व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, जो कोई इसे देख रहा है, मेरे इस टारगेट को पूरा करने में मेरा हेल्प करे। 500 जो है कि लाइक इसमें कर दे। क्लियर? तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले पाचन का शुरुआत हमारे मुख गुहा से ही हो जाता है, क्योंकि जो कोई भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको चबाने का कार्य हमारे दांतों के द्वारा होता है। मुंह के जीभ के नीचे इस पोर्शन में तालू के ऊपर एक लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि के द्वारा लार निकलता है, टाइलिन नाम का लार ग्रंथि से निकलता है और वह भोजन को लुगदी बनाने के रूप में कार्य करता है। टाइलिन से मिला हुआ लुगदी बना हुआ भोज्य पदार्थ आहार नाल के माध्यम से नीचे आमाशय में आता है। आहार नाल में भोजन की गति संकुचन तथा प्राकुंचन मांसपेशियों के द्वारा, जो कि मांसपेशियों में होती हैं, मांसपेशियों के संकुचन तथा प्राकुंचन गतियां, जिसको हम संयुक्त रूप से क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, उसके द्वारा आहार नाल से भोज्य पदार्थ हमारे आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय में गैस्ट्रिक जूस मिलती है। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है श्लेष्मा। HCl का काम होता है खाना खाते समय, भोजन ग्रहण करते समय अगर कोई बाहरी परजीवी हमारे भोज्य पदार्थ में आ गया है तो HCl क्या करता है, उस परजीवी को किल करता है तथा भोजन के पदार्थ को अम्लीय माध्यम देता है, भोज्य पदार्थ को अम्लीय माध्यम बनाता है, जिससे इस ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम को, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होती है, उसके पाचक में ये सहायक होता है। तो सबसे पहला चैनल आपको याद रखना है कि जब हम मुंह में चबाते हैं तो लार ग्रंथि मिलती है, लार ग्रंथि से लार मिलता है और वो आहार नाल के माध्यम से क्रमानुकुंचन गति करते हुए आमाशय तक पहुंचती है। आमाशय में HCl, ट्रिप्सिन और श्लेष्मा 3 रासायनिक पदार्थ होते हैं। HCl बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या किसी परजीवी को किल करता है, मारता है तथा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जो कि दूसरे ट्रिप्सिन एंजाइम को के पाचन के लिए जरूरी होता है।
और जो दूसरी चीज़ होती है श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या करता है, इस HCl से हमारे आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। चलिए अब हम भोज्य पदार्थ को आमाशय से ले आते हैं आगे छोटी आंत में। छोटी आंत में ले जाने से पहले हमें इन दो फिगर के बारे में अध्ययन करना चाहिए, जो कि है लीवर, और लीवर में ये छोटा सा पार्ट बना हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे पित्ताशय कह रहे हैं। क्लियर? ये पित्ताशय है जो पित्त का भंडारण करता है। इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है। लीवर से जो रस बनता है वो रस बन करके पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय में स्टोर हुआ बाइल जूस सीधे हमारे छोटी आंतों में मिलता है। उसके बाद आपको एक ये शेप दिख रहा है, ये वाला शेप पत्ती जैसी संरचना है, इसको अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय से जो रस निकलता है वो रस भी हमारे छोटी आंत में मिलता है। यहाँ तक आपने अभी तक ये समझा कि मुख से हम जो खाना खाते हैं लार मिला, वहाँ पर लार मिल करके लुगदी के रूप में आया, आहार नल के माध्यम से हमारे आमाशय में पहुँचा। आमाशय में आपने देखा कि गैस्ट्रिक जूस वहाँ से निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl, ट्रिप्सिन और श्लेष्मा पाए जाते हैं। यहाँ पर इन तीनों के फंक्शन को हमने समझ लिया है। इन तीनों के फंक्शन को समझने के बाद हमारे पास दो नए एंजाइम्स को स्रावित करने वाले अंग हैं। पहला है यकृत, यकृत से हमारे एंजाइम निकलता है, और दूसरा है अग्न्याशय। इन दोनों के एंजाइम को हम समझते हैं और उनके फंक्शन को समझते हैं। ये दोनों से निकलने वाले एंजाइम हमारे छोटी आंत में जा कर के मिलता है और छोटी आंत में भोजन का आगे का पाचन प्रक्रिया होता है। अब जो भोज्य पदार्थ हमारे आमाशय में आके पच चुका है, अब वो धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है। जैसे ही भोज्य पदार्थ छोटी आंत में जाता है तो ये पित्त जो भंडार है, पित्त भंडार यानी गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस इकट्ठा है जो कि यकृत के द्वारा बना होता है, वहाँ से हमको पित्त रस यानी बाइल जूस निकलता है। अब बाइल जूस के माध्यम से यकृत से निकलने वाला बाइल जूस फैट के लार्ज पार्टिकल्स को फैट के स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, तथा अग्न्याशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, तथा एमाइलेज एंजाइम जो कि अग्न्याशय से निकलता है, यह एमाइलेज एंजाइम फैट के लार्ज पार्टिकल्स को लिपिड प्रोटीन में तोड़ता है। क्लियर? तो इस तरह से हमारी पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में। अब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है तथा पानी की अतिरिक्त मात्रा का बड़ी आंत में अवशोषण होता है। उसके पश्चात भोज्य पदार्थ मलाशय में जाता है तथा गुदा द्वार द्वारा इसे हम बाहर कर देते हैं। तो चलिए अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि पोषण प्रक्रिया चरण के दौरान भोज्य पदार्थों का मानव शरीर में मार्ग क्या है। हम मुंह में खाना ग्रहण करते हैं, दांत से कुचते हैं, जिह्वा के द्वारा लार से हम लार मिला करके आहार नाल के माध्यम से आमाशय में भोजन को पहुंचाया जाता है। फिर छोटी आंत से बड़ी आंत से मलाशय तथा मलाशय से गुदार द्वार द्वारा हम इसे बाहर कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लार ग्रंथि में टाइलिन और श्लेष्मा एंजाइम भोज्य पदार्थों में मिलता है। आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति पेरिस्टाल्टिक मोशन के द्वारा आहार नाल द्वारा आमाशय में भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के जूस होते हैं, HCl, ट्रिप्सिन और श्लेष्मा। HCl क्या करता है, बाहर से आए हुए परजीवों को मारने का काम करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है, जो कि ट्रिप्सिन के कार्य में सहायक होता है। श्लेष्मा का कार्य आमाशय की दीवारों का HCl से रक्षा करना होता है। छोटी आंत में लीवर से और अग्न्याशय से एंजाइम्स मिलते हैं। लीवर से निकलने वाला एंजाइम बाइल जूस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर से आकर के ये हमें छोटी आंत में मिलता है। छोटी आंत में बाइल जूस मिलता है। बाइल जूस के माध्यम से फैट के बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। उसके पश्चात पैनक्रियाज से निकलने वाला ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम प्रोटीन तथा फैट को तोड़ करके छोटे पार्ट्स में बदलता है, और
फिर भोज्य पदार्थ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में अतिरिक्त पानी की मात्रा का अवशोषण होता है। फिर मलाशय के द्वारा भोज्य पदार्थ का जो वर्ज्य मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसे बाहर कर दिया जाता है। चलिए आगे कुछ फिर से अगले स्लाइड में अन्य प्रक्रमों को समझते हैं। मुख गुहा में तालु के नीचे लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों से स्टार्च को पचाने के लिए एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है और लार में टाइलिन नाम का भी एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में बदलता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मुंह से आमाशय तक भोजन आहार नाल की क्रमानुकुंचन गति के द्वारा पहुंचता है। क्रमानुकुंचन गति आहार नाल के मांसपेशियों के संकुचन तथा शिथिलन के संयुक्त गति को कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पेरिस्टाल्टिक मोशन कहा जाता है। आमाशय में पहुंचा हुआ भोजन पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा श्लेष्मा के द्वारा मिलाया जाता है, जिसमें पेप्सिन का कार्य होता है ये प्रोटीन के लार्ज मालिक्यूल्स को स्मॉल मालिक्यूल्स में तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर से आए हुए परजीवियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी हमारे आमाशय की रक्षा करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन के कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। श्लेष्मा HCl से हमारे पेट यानी आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य बाहर से आए हुए बैक्टीरिया जो कि खाद्य पदार्थों के साथ चले आते हैं उनको मारना होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक से रक्षा करता है। यकृत अर्थात लीवर से निकलने वाले एंजाइम, लीवर से अर्थात यकृत से निकलने वाला रस अर्थात एंजाइम गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। फिर बाइल डक्ट के द्वारा वह छोटी आंत में भेजा जाता है। लीवर से अर्थात यकृत से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस पित्त रस होता है। पित्त रस में लार्ज ग्लोबुलिन फैट को पचाकर इमल्सिफाई करने के बाद यह लार्ज पार्टिकल्स को इमल्सिफाइड करके स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देता है। अग्न्याशय तथा पैंक्रियाज से निकलने वाले रस यानी रासायनिक पदार्थ, तो अग्न्याशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन तथा लाइपेज नाम के दो एंजाइम होते हैं। अग्न्याशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है तथा अग्न्याशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम फैट को लिपिड फैट में तोड़ता है। तो इस तरह से हमारे पूरे भोजन की प्रक्रिया, भोजन में पाचन तंत्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अब छोटी आंत से निकला हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां से पानी का अवशोषण होकर के भोज्य पदार्थों का बाहर निकलना संपन्न हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मनुष्यों में पोषण प्रक्रिया यानी पाचन तंत्र पूरी तरह से संपन्न होता है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे 500 लाइक के टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।